बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको एमएसजे का सलाम पहुंचे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त हैं सलमान लाली साहब। सलमान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक शहजाद साहब, आपका क्या हाल है? अल्लाह का करम। आपने आज हमें टाइम दिया, बड़ी हमारी खुशनसीबी है। बड़ी मुश्किल से हमने आपको पकड़ा है। आपका बहुत बताइएगा, शुक्रिया, आपने आपने इनवाइट किया। आपने अच्छी बातें भी की हैं कि हमारी जो मुश्किलात हैं, जो डॉलर के अब रेट चलेंगे, अब तो निगरान सेटअप आ गया है। किस तरह देखते हैं? खान साहब जेल में हैं, निगरान सेटअप है, फ्यूचर किस तरह देखते हैं? देखिए, फ्यूचर बड़ा अनसर्टन हो गया है शहजाद साहब। कोई पता नहीं चल रहा कि क्या होने जा रहा है। एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है निज़ाम के अंदर, ना ही आइन और कानून और ना ही अदालती निज़ाम और ना ही हमारे जमहूरी इदारे आपको वो प्रिडिक्टेबिलिटी देते हैं। देखिए, जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है ना किसी निज़ाम के अंदर, वो बड़ी अहम होती है। ये प्रिडिक्टेबिलिटी को देखकर, सर्टेनिटी को देखकर ही इन्वेस्टर अपना पैसा किसी मुल्क के अंदर लेकर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने यूके के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको पता है कि अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी वहां पर जाकर इन्वेस्ट करनी है रियल एस्टेट में या किसी और कारोबार के अंदर, तो आपको इतने माह का अरसा गुजर जाने के बाद वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। वहाँ पर ये राइट्स हैं, ये आपको हकूक मिलेंगे, ये आपको सहूलियात मिलेंगी और ये आपके फ़राइज़ होंगे, आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी। तो वो एक निज़ाम पूरे का पूरा प्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर निज़ाम के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। आप देखें ना कि इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर। आइन हमारा खुलकर कहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी 90 दिन के अंदर तो नहीं होने लगे। मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, नून लीग कहती है नहीं जी जनवरी, फरवरी या मार्च से पहले तो नहीं होंगे। और वो उनका नैरेटिव ये है कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे, उसके बाद फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो उनके केसेस खत्म होंगे, उनकी नायली खत्म होगी और फिर वो अगले मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। उस पर जितना वक्त लगेगा ये आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पीपल्स पार्टी है, उसको अब समझ आई है, वो कहते हैं कि नहीं जी इलेक्शंस होने बड़े ज़रूरी है। फरतुल्लाह बाबर साहब के बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं कल से, बड़े गुस्से के अंदर है, उन्हें जमहूरियत बड़ी शिद्दत से आई हुई है। तो ये उन्हें उस वक्त याद नहीं था जब पंजाब और केपीके के अंदर वो इलेक्शंस ना करवाने के हक में थे। उनके कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बड़े बुलंद-बाग दावे कर रहे थे और बड़ी-बड़ी बातें करते थे, बड़ा डिफेंड करते थे अपने गैर जमहूरी रवैये को। तो अब उन्हें उनकी आंखें भी खुल रही हैं, उनको भी समझ आ रहा है कि बेसिकली उनके साथ हैंड होने जा रहा है। और जो मुस्लिम लीग नून है, मेरा ख्याल है कि हैंड उनके साथ भी हो जाना है अल्टीमेटली। तो एंड के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको आप सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ों के हवाले से एंटिसिपेट कर सकते हैं। आपको मुकम्मल तौर पर पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है जी। अच्छा और जहाँ सलमान भाई, बात जैसे है अभी आपने बात की है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मुस्लिम लीग नून को तो सूट करता है जितना मर्जी इलेक्शन डिले हो, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी को इतना सूट करता है? आपको लगता नहीं कि पीपल्स बिल्कुल नहीं सूट पार्टी, करता, बिल्कुल सूट नहीं करता जी, तो बिल्कुल जैसी सूट। बातें हम सुनने में आ रही हैं कि ये दोनों पार्टी हैं, इनके खिलाफ भी केसेस खुलने जा रहे हैं। मरियम नवाज की जो अब है जमानत की दरखास्त जो खारिज की, वो भी लग चुकी है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी लग चुकी है। शहबाज शरीफ तो अब अगले 48 घंटों में बाहर लंदन जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नहीं, आगे, वो जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में चले गए हैं। हाँ चलेंगे, मतलब वो यही उनकी फैमिली से राय थे कि वो लंदन जा रहे हैं, वो चले गए समझ लें। तो पीछे फिर नून लीग कैसे हम बात कर सकते हैं? इलेक्शन तो हम फिर पोस्टपोन ही समझे कि वो मार्च अप्रैल में जाके जाके कहीं इलेक्शन देखें। देखें, यहाँ पर मैं आपको शहजाद बताऊं, चलें इससे समराइज कर लेते हैं। समरी ये कर लेते हैं कि एक सिनेरियो है अब जो कि मुस्लिम लीग नून होप कर रही है कि ऐसा होगा। एक सिनेरियो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होप कर रही है कि ऐसा होगा। इसी तरह तकरीबन गुज़श्ता 1 डेढ़ साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी होप करते थे कि जी अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, केपीके और पंजाब में इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, तो वो जनाब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे, खान साहब को अंदर से भी सपोर्ट मिल जाएगी इस्टेब्लिशमेंट से, और ये सारे मामला जो हैं ये सेट हो जाएंगे, उनकी सुलह हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो जो उम्मीद है वो तो हर इंसान के जहन में अपने अपने मफादात के तहत होती है, कॉग्निटिव बायस होता है, आप जो चाहते हो वही आप उस तरह के ख्यालात बनना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक और सिनेरियो जो मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग देख रहे हैं, सस्पेक्ट करें कि क्या होने जा रहा है, होने ही जा रहा है सर। एक इस तीसरे सिनेरियो के मुताबिक पीपल्स पार्टी को दबा दिया जाएगा जी। वो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, उन्हें कहा जाएगा कि भाई खामोश हो जाए, हमने अच्छा खासा पैसा खा लिया, हमारे पास आपके भी सबूत हैं, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। खबरदार जो आपने जमहूरियत और इलेक्शंस का नाम लिया, आप कोई और काम करें, आप पैसा इंजॉय करें जो आपने कमाया, इलाज करवाएं जरदारी साहब बाहर, बिलावल भुट्टो भी अपना कोई इलाज करवा लें, कोई बीमारी शुमारी निकाल के। इसी तरह से नून लीग वालों को कहा जा रहा है कि खबरदार
तुम लोगों ने ज़्यादा चूंचना की, अगर तुम्हारे अंदर दोबारा से इनकलाबी पैदा होने की कोशिश की तो तुम्हें भी उसी अटक किले के अंदर डालेंगे, अटक जेल के अंदर डालेंगे, ऐसी की तैसी। जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें बाहर बैठे रहने दो, आराम से इंजॉय करने दो। लंदन का मौसम बेहतर होता है, पाकिस्तान से ज़रा ठंडा होता है समर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर उनके सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स होते हैं फ्लैट्स के अंदर, उन्हें इंजॉय करें। और वहाँ पर ब्रॉडवे पर जाके शॉपिंग करें, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएँ, इंजॉय करें, या कंट्री साइड जाकर इंजॉय करें। खबरदार जो पाकिस्तान की आपने बात की। और यहाँ पर ये जो निगरान सेटअप है अल्टीमेटली ये आगे कुछ अर्सा मजीद चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि ये निगरान सेटअप, ये मैं ज़मीनन बात कर रहा हूँ कि कोई अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, तो सर उसका जवाब नफ़ी के अंदर है। पाकिस्तान के मसाइल को कोई एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरे अल्फाज में लोग जब आप ये कहते हैं ना पॉपुलरली इलेक्टेड साफ शफाफ इंतखाबात के नतीजे में, तो लोग उसका मतलब निकालते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी एट द मोमेंट वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है। जब तक वो पॉपुलरली इलेक्टेड होकर अभी के मौजूदा हालात में नहीं आएगी, हालात बेहतर नहीं होंगे, क्यों पाकिस्तान के मामला को एक हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया गया गुज़श्ता 1-1.5 साल के दौरान। उसके ज़िम्मेदार, बहुत बड़ी ज़िम्मेदार पीडीएम की हुकूमत है। तो इस तीसरे सिनेरियो के मुताबिक जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहेगी कि भाई जब हमने लानत उठाई है, जब हमने इतनी ज़्यादा अनपॉपुलैरिटी को बर्दाश्त किया, तो हमने इलेक्शंस करवाने के लिए तो नहीं ना किया। हमने इसलिए तो नहीं किया कि जी भुट्टो साहब का नवाज साहब वज़ीर आज़म बन जाए, या मरियम बीबी को बड़ा ओहदा या रोल मिल जाए, या मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा हमारे सर पर हमारे बॉस बन जाए। जब हम बॉस हैं, जब हमने इतनी तनकीद सही है और हमने इतना नुकसान भी करवाया, तो हम हालात को खुद बेहतर कर लें। इसीलिए फिर ये वो जो बनाया ना इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC, वो उस तरह का इदारा बनाया कि जी उसके ज़रिए फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। फिर आर्मी चीफ कहते नज़र आते हैं कि जी नौजवानों को सच और आधे सच में तफरीक करना सीखना चाहिए। मायूसी बहुत ज़्यादा है, इस मायूसी को ख़त्म करने में मदद करें। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर एक मुआशी तौर पर बहुत ही मजबूत क़ुव्वत बनकर उभरेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास वसाइल हैं और हम इनको इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से चलाएँगे। इसीलिए ये जो इदारा है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको लीड जो है वो आर्मी कर रही है, इसके अंदर सूबाई इदारे भी हैं, इसके अंदर वफाकी इदारे भी हैं। सलमान लेकिन सलमान भाई फिलोसफी तो सलमान यही भाई है। यही सलमान भाई यही एक सवाल है। आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि नौजवानों को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना ये चाहिए, मैं नहीं मगर कह जो रहा, ये जो आर्मी चीफ लोग भी साहब कह का रहे हैं, बयान है। जो लोग भी कह रहे हैं सलमान भाई, कल यूटिलिटी स्टोरों पे आटे का जो थैला है वो 2500 रुपए का हो गया, 20 हम्म, किलो 10 किलो हम्म, 1500 हम्म, 1600 का हो गया है। पेट्रोल 300 तक जा रहा है। ये जो आपका डॉलर है वो रेट और 300 इंक्रीज होगा क्रॉस कर आने गया जी। वाले 3 माह 4 माह बाद। ये सब बाउंस बैक नहीं कर जाएगा? आप कैसे संभाल लेंगे ये निगरान सेटअप? पैसे कहां से लाएंगे? देखें, आपने थोड़ी बातें बताई हैं, आपने एक दो बातें मिस कर दी हैं। एक तो ये है कि निगरान हुकूमत ने आते साथ ही पेट्रोल को महंगा किया, उसके बाद फिर उन्होंने बिजली का यूनिट भी मजीद महंगा कर दिया। तो मैंने एक वीडियो देखी आज, एक साहब की, हामिद मीर साहब ने ट्वीट की हुई थी वो वीडियो। एक पंजाबी बंदा है, वो पंजाबी ज़ुबान में कहता है कि कपत्ती औरत भी होती है ना, तो वो 3 माह कम अज़ कम चुप ही रहती है। आपने तो आते साथ ही पेट्रोल और बिजली की कीमतें जो है बढ़ा दी हैं। ऐसे दूसरी ही बात ये है कि आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी इंतज़ामी ओहदे पर आए हैं। काकड़ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरी उनसे मुलाकात रही है और उनसे गुफ्तगू भी चंद एक मरतबा होने का मुझे शर्फ हासिल है। वो नाशनास को सुनते हैं। नाशनास एक बड़े ज़बरदस्त अफ़गानी सिंगर थे, इक़बालियात के माहिर हैं, माहिर तो नहीं लेकिन इक़बालियात को समझते हैं, इक़बाल के कलाम को पसंद करते हैं, उनके नज़रियात के भी फ़ैन हैं। लेकिन इंतज़ामी ओहदे के उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है जी। फिर दूसरी बात ये है कि उनकी जो काबीना है उसके अंदर नून लीग से मुंसलिक जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। बिलखुसूस देखें, जो नर्व सेंटर होता है ना किसी भी हुकूमत का, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत का, उसकी ब्यूरोक्रेसी होती है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के इंचार्ज जो आज चीमा है, तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का इंचार्ज नून लीग का बंदा होने का मतलब ये है कि आपकी मर्जी की होंगी पोस्टिंग्स, आपकी मर्जी के बंदे मुख्तलिफ अहम पोजीशंस के ऊपर लगाए जाएंगे। तो एक मार्जिन हमें नून लीग को मिलता हुआ ये नज़र आता है कि उनके लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अकोमोडेट किया, पीपल्स पार्टी के कम लोगों को अकोमोडेट किया। तो सूरत हाल ये है कि उनसे नहीं हो सकेगा, उनसे नहीं हो सकेगा। यही तो मैंने ज़िमनन पहले कहा कि जी कोई अगर ये तवक्को करता है कि इनसे ये मामलात हल हो जाएंगे, तो सर ये मामलात की नौइयत कुछ तो सियासी है, कुछ नौइयत इसकी माशरती है। अब माशरती और सियासी सूरत हाल कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आप पर एतमाद कैसे करेगा? वो कहेगा कि यार अगर कल को मेरा पैसा फंस गया, मैं कौन सी अदालत में जाऊंगा जो अपने एक साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सकी, जो
पाकिस्तानी वफाक की 2 इकाइयाँ, इतनी बड़ी इकाई, इतनी अहम इकाइयाँ KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, इंतज़ामिया ने उनका कहना नहीं माना, तो कल को हमारे फंस गए पैसे, आर्बिट्रेशन की ज़रूरत हुई तो हम किसके पास जाएंगे, हम कौन सी अदालत के पास जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मकासद बहुत अच्छे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो, मेरी दुआ है, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रिडिकमेंट्स हैं जो कि पेश आ सकते हैं, उनको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से आप मिसाल के तौर पर कुछ और मसाले जिनका ताल्लुक माशरती है, माशरती किस तरह से है जी, आपके मुल्क से गुज़श्ता बरस 8 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, लेकिन इस साल इसकी तादाद के जब अदाद-ओ-शुमार आएंगे ना एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर वो दोबारा नहीं लिए जाते तो उनकी तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे अफराद जो हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोगों की तादाद वैसे ही बहुत कम है शहजाद, तो अगर ये लोग जो हैं मजीद निकल जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, यानी पाकिस्तान के माशरे से यहाँ पर काम करने के बजाय लोग बाहर के मुल्क जाने को तरजीह देते हैं, तो फिर आपके मुल्क में काम करने के लिए कौन रह जाएगा? ठीक है, आप और हम रह जाएंगे। तो सलमान भाई, सलमान भाई, आप मेरे से ज्यादा अच्छी चीजों को समझ, आप मेरी बात सुने। जो एक आम बंदे की सैलरी है, वो सैलरी तकरीबन आज भी वही है, लेकिन महंगाई का जो शरह है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, एक आम बंदा ये बोझ कब तक बर्दाश्त करेगा? 3 माह, 6 माह, कोई नवीद तो सुनाई दे, फिर वो क्या करे? बाहर ही जाएंगे, बाहर नवीद नहीं जाके है। झाड़ू पूजा ही करेंगे। हाँ, लेकिन देखें ये वो लोग हैं जो कि बाहर जा पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं जिनको जो उनके पॉइंट सिस्टम है, रैंकिंग सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम के ऊपर जिनका वो क्वालिफाई करते हैं उसको, उनकी फैमिलीज, उनकी बीवियां एजुकेटेड हैं, वो खुद एजुकेटेड हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पॉइंट्स बनते हैं, वो जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं, अमीर लोग, अमीर तबके के लोग बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, उनके पास एसेट्स हैं, बड़ी तादाद में उनके पास पैसा है, वो लोग जा रहे हैं पैसा लेकर, वो गोल्डन वीज़ाज ले रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो लोग वहाँ की जाकर पासपोर्ट्स और शहरियतें ले रहे हैं। बहुत सारी बड़ी तादाद है वाइट कॉलर लोगों की, सफेद पोश लोगों की पाकिस्तान के अंदर जो बाहर भी नहीं जा पा रहे, जिनके पास इधर क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं है, या उनके पास अब देखें ना कि जी एक जो एक एप्लीकेशन है कनाडा की, उसके ऊपर लाखों रुपए लगते हैं, अखराजात अच्छे खासे हैं अगर आपने अप्लाई भी करना है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, वो पैसे कहाँ से खरीद कर लाएंगे ना, वो उनके लिए डू एंड डाई है कि उनके पास जो वट एवर रिमेनिंग एसेट्स दे हैव, they have to sell it out and they have to apply for the Canadian immigration, and at the end of the day if they come to know कि जी Canadians have rejected their application, what else will they be left with? So this is a huge issue. So अभी जो लोग जा रहे हैं वो कम है, वो इसलिए जा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। जब लोगों को मौका मिले, फॉर एग्जांपल किसी मुल्क की जानिब से इमिग्रेशन की ऐसी पॉलिसीज़ को लागू किया जाए कि जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं वो बड़ी आसानी से वहाँ पर जा सकेंगे, तो आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। एक मेरा तो सोशली ख्या- मेरा तो ये एक ख्याल है फिर सोशली पूरा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा पाकिस्तान चला जाएगा। ये वो तो अनफॉर्चुनेट चीज है। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। दिस इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ दिस होल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से निगरान हुकूमत जो है वो नहीं कर पाएगी और ये उनके मसाइल होंगे अल्टीमेटली। देखिए निज़ाम क्या है आज के दौर में, निज़ाम ये है, और ये निज़ाम हमेशा जब से हुकूमतें बननी शुरू हुई हैं, जब से निज़ाम बनना शुरू हुआ, इस तरह से मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत हुकूमतें चलती हैं, ये रियासतें बनती हैं, उसके अंदर सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है ना, जो सबसे बुनियादी ताकत होती है किसी भी निज़ाम या रियासत की, कि वहाँ के लोगों को इस निज़ाम पर यकीन होता है, एतमाद होता है। जब वो निज़ाम अपना एतमाद लोगों के अंदर खो देना, तो उसके पास गवर्न करने के लिए कुछ ज़्यादा मार्जिन रहता नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जी। मान भाई, अगर हम आपने ये अच्छी बात की, एंड पे अगर बात करें, कल परवेज खटक साहब की पार्टी ने, तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने अपना पहला जलसा भी किया है, उसको किस तरह देखते हैं? और अभी तक वो एक नई पार्टी तरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान, वो अपना जलसा क्यों नहीं कर पाई? देखिए तरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, अवामी सपोर्ट नहीं है, अवामी ताकत नहीं है, अवामी मैंडेट नहीं है। एक चीज़ है उनके पास भी कुछ नहीं, जो है ना अपना आपके परवेज़ खटक साहब, उनके पास भी कुछ नहीं है। उनके जलसे के अंदर मुख्तलिफ अजला से लोग लाए गए थे और एक छोटा सा वो जलसी की गई थी उनके अंदर, वो नेचुरल जलसा नहीं था, उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था, वसाइल इस्तेमाल किए गए थे, बसों के अंदर, ट्रकों के अंदर वो जलसी को कामयाब बनाने के लिए किए गए थे, और उन्होंने ये बातें भी की, वो लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। देखें ना, लोगों को प्रॉब्लम पड़ी हुई है महंगाई की, लोगों को प्रॉब्लम पड़ी है पेट्रोल बहुत महंगा है, लोगों को प्रॉब्लम है कि यार बच्चों की फीसें कैसे देंगे, लोगों को प्रॉब्लम है कि किराए कैसे अदा करेंगे, लोगों को प्रॉब्लम है कि किस तरीके से वो मामला को आगे लेके चलेंगे, और आपके पास इमरान खान के अलावा कोई मौजू ही नहीं है। बदनसीबी है कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान कहने से आपको रेटिंग मिल जाएगी। देखें यूट्यूबर्स को भी इमरान खान का नाम लेने से बहुत ज़्यादा रेटिंग मिलती है,
मैंने अगले दिन वो स्टैटिस्टिक्स चेक किए गूगल ट्रेंड्स पर जाकर, उसके अंदर मैंने कंपेयर किया, तो गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो चंद सबसे ज़्यादा सर्च्ड पर्सनालिटीज़ हैं उनमें इमरान खान सर फहरिस्त है, ठीक है, और राहुल गांधी उनसे नीचे हैं, नवाज शरीफ उनके मुकाबले में कहीं पे भी नहीं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो उनके मुकाबले में कहीं पे भी नहीं. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, पीपल आर इंटरेस्टेड इन इमरान खान. व्हाई? बिकॉज they either have false hope or whatever, they are interested in him. Actually, he's somebody who can restore the trust in system, people's trust in system. He can restore it. लेकिन क्या उसको मौका दिया जाएगा, इजाजत दी जाएगी? बाकी इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा खामियां, उनके प्रॉब्लम्स हैं. आज जिस नौबत तक वो पहुंचे हुए हैं और उन्होंने मुल्क को भी पहुंचाया और अपनी जमात को भी पहुंचाया, उसके अंदर डेफिनेटली उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी आयद होती है. He need to rethink his approach, and he still need to try to resolve his issues with the establishment. तो सलमान भाई, मैं कोशिश करूंगा कि हम आपसे एक दफा तफसीली इस पे बात करें, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, सियासी स्ट्रक्चर क्या है, और हमारे जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल क्या है. इस पे हम आपके साथ तफसीली एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे. अभी Please. फिलहाल हमें दीजिए इजाजत. अपना बहुत सा ख्याल Thank you. रखिएगा, बस दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.